मंदिर जाकर मूर्ति को माला क्यों बनाए? जब हमारे प्रभु यहाँ साक्षात है, सोचा था कि हमारे हाथ के मिली माला प्रभु की कंठ की शोभा मानेगी। अब क्या करे इसका? हनुमान, प्रभु प्रभु ने हमें माला पहनाई, वो भी अपने हाथों से। हम इसे कभी नहीं उतारेंगे। भाग्य तो आपका अच्छा है जो आप दूध मन कराए। अभी रन बेच होती ना तो दिखाते इतना छोटा सा बालक क्या क्या कर सकता है। उचित नहीं हुआ राजा दशरथ। चले जाओ। आता चलिए। उसी समय रावण का वहां आना, ये किसी युद्ध का संकेत तो नहीं प्रभु? ये एक ऐसी महालीला है जिसका प्रभाव धरती पर और धरती वासियों पर युगों युगों तक रहने वाला है। ऐसे में भविष्य में होने वाली घटनाओं की भूमिका बहुत पहले से बांधनी पड़ती है। आप समझ लीजिए, वर्तमान में जो घट रहा है वो भविष्य में होने वाली घटनाओं का आधार है। और उनके साथ हम। आप? माता की आज्ञा है महाराज कि जामुन काका अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकते, है ना जामुन काका? हाँ महाराज, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। जिसने आपका हृदय परिवर्तन किया है महाराज, संभव है कि राक्षस की मति भी सुधार दे। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप मुझे समझें। हम आ रहे हैं विधाता रावण, आपसे मिलने। को सेनापति के पद से हटाकर विदूषक का पद दे दें, क्योंकि बातें आप अच्छी बना लेते हैं। पर आज तो आप वाक युद्ध में भी पराजित होकर आ गए। और आप मौन क्यों हो गए? मायावी मारीच मामाश्री, कहीं आपकी जीवा भी आपकी दूर दृष्टि की तरह लुप्त तो नहीं हो गई? अपने पूर्वजों के मार्ग पर चल पड़े हैं, अर्थात रघुवंशी राजा आरण्यक की जो हमने दुर्गति की थी, अब वही हाशिर हमें राजा दशरथ का भी करना पड़ेगा, ताकि समस्त संसार के नर ये जान जाएं कि विधाता रावण के विरोध का परिणाम क्या होता है। युद्ध की प्रस्तुति की जाए। परंतु प्रभु, संसार में तो सब कुछ कर्मों से ही निर्धारित होता है। किसी एक विशेष कर्म से नियति निर्धारित होती है।
और वही नियति भविष्य का निर्माण करती है। हमें आशंका है प्रभु कि हनुमान आज एक वैसा ही कर्म करने जा रहे हैं जो भविष्य में महाप्रलय को जन्म दे सकती है। उन्हें रोक लीजिए प्रभु, उन्हें रोक लीजिए। आप जानते हैं प्रभु को संगीत अत्यंत प्रिय है। आप कहीं तो एक भजन सिखा दें। आप हमें रोकने का प्रयास क्यों करें देवर्षि? हमने सोचा आपसे भेंट हो गई है तो संगीत हम अभी सीखेंगे देवर्षि, परंतु आज नहीं। आज्ञा दीजिए। चलिए। चलिए। लगता है अब किसी के रोके रुकेंगे नहीं हनुमान। हम आपको सम्मान नहीं दे पाएंगे। और हम विधाता हैं, और विधाता ही कहलाएंगे। रही बात अयोध्या की, यदि रावण ने निश्चय कर लिया है तो लंका में बैठे बैठे भी अयोध्या का सर्वनाश किया जा सकता है। सेना को लौटने का आदेश दीजिए। करते हैं। आज से रावण ना तो हमारा पुत्र है, ना ही हम उसके पिता। जाइए रावण, आज से आपका और हमारा कोई संबंध नहीं। उनके दूत ने बताया था कि वो त्रिलोक के तट पर रुके हैं। हे बालक, धर्म की धरती पर अधर्मी राक्षसों का क्या कार्य है? और आए भी होंगे तो अयोध्या के प्रताप से भयभीत होकर लौट गए होंगे। उचित है ऋषिवर, धन्यवाद। चलिए जामुन काका, ये शुभ समाचार हमें महाराज दशरथ और प्रभु को देना है। चलिए प्रभु। चलिए। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव आपका, जो आपने इस अनर्थ को होने से रोक लिया। आपका ये योगदान संसार सदा स्मरण रखेगा, क्योंकि आज आपके इस हस्तक्षेप से ही महाप्रलय टल गया है। अपने पिता के समान आप भी सप्त ऋषियों की भांति इस संसार में पूजे जाएंगे। हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि रावण अथवा देवी कैकसी द्वारा किए गए अधर्म का भागीदार आपको कभी नहीं माना जाएगा, और ना ही आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आएगी। नारायण। धन्य है प्रभु आप। आज तो ये संकट टल गया है ब्रह्मदेव, परंतु रावण की महत्वाकांक्षा को देखते हुए ऐसा लगता है कि मारुति के भक्ति के मार्ग में वो विघ्न अवश्य डालेगा, और फिर दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़े होंगे। परंतु ब्रह्मदेव, अगली बार इस संघर्ष को रोकना अत्यंत कठिन होगा। मारुति, मारुति। माता,
रुष्ट है आपसे, हमें बात नहीं करनी। अयोध्या में आपका स्वागत है। अभी तो माता इतनी क्रोधित थी हमसे और अभी इनसे इतने हंसकर बातें कर रही हैं। देवी अंजनी, आइए हम आपको आपके कक्ष तक ले चलते हैं। आप कुछ देर विश्राम कर दीजिए। चलिए माता, हम आपको पहुंचा देते हैं। चलिए। लगता है माता हमसे वास्तव में रुष्ट हो गई हैं। अब उन्हें मनाए कैसे? अर्थात रणभूमि में हमारे पूज्य पिताश्री आए थे, जो हमें पितृ ऋण से मुक्त करके चले गए। तभी तो हम खाली हाथ लौटे हैं। पर हमें इस बात का विशेष दुख नहीं है, क्योंकि आज से ये महाबली रावण पूर्णतः विधाता है। वयम रक्षा राक्षस राजा राज 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 आज्ञा दीजिए। वीर वीर वयम रक्षम लंकाधिपते। हमने आपको कष्ट पहुंचाया, आप हमें दंड दीजिए। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। अच्छा, उचित है। हम कह रहे हैं कि आप आज ही हमारे साथ सुमेरु लौट चलिए। ये करेंगे आप? माता ने क्या आदेश दे दिया? प्रभु को यहाँ से छोड़कर चले जाएं। इतने प्रयास के बाद आप हमें मिले हैं, कैसे दूर चले जाएं हम आपसे? अब तक तो हम जी भर कर आपको देख भी नहीं पाए हैं। नई दीक्षा में आपकी सेवा का अवसर मिला है। नहीं बहू, ये संभव नहीं है। हम जा रहे, माता से कह देंगे उनके साथ हम सुमेरु नहीं जा रहे। इन्हें तो आप शिशु हैं। हनुमान, आपके अतिरिक्त हमें कोई और क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आपने हमारी कल्पना की है इस स्वरूप में। आपके अंतर्मन में बसा यही स्वरूप शाश्वत है। हम अभी भी ठीक से समझे नहीं प्रभु। हनुमान, हमें सांसारिक आंखों से मत देखिए, अपितु अंतर्मन की आंखों से देखिए, क्योंकि हम वहीं बसते हैं, आपके मन में। वो मारुति के पास जाकर रोना भूल जाते हैं और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। ऐसा प्रेम हमने तो आज तक कभी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में उन दोनों को पृथक करना हमें उचित नहीं लगता, परंतु जाना होगा। हम समझ सकते हैं। हमने आज तक मारुति को किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया। मारुति, राम एक नन्हे से शिशु है। अपनी माता के बिना वो नहीं रह पाएंगे। ऐसे वो आपके साथ सुमेरु कैसे चलेंगे? प्रभु राम को हमने अपने हृदय में बसा लिया है। अब उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे।
घड़े को तोड़ा जाता है। यह समय हमारे लिए अनुकूल है, तो किसी भी स्थिति में हमारी ये विजय यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए यदि कोई अशुभ संदेश आ जाए तो उसके लिए विचलित मत होना। अवश्य इसके पीछे भी कोई हित छिपा है। लंकेश! लंकेश! अब क्या शुभ समाचार लाएंगे आप माते? केवल समाचार ही नहीं, प्रमाण भी लेकर आए हैं हम। वो देखिए। महादेव ने कुछ अनुचित नहीं किया। इतना बड़ा षड्यंत्र और आप कह रहे हैं कि माते, महादेव तो स्वयं हमारे कार्य में हमारी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने रावण की भक्ति का ऋण उतार दिया। हमें कुऋण करके वे हमें पूर्ण विधाता बनाकर चले गए। अयोध्या की भूमि का अवहेलना कर गए। अब अयोध्या भी तो हमारा घर है महाराज, इन्हीं कैसे हो सकते हैं? कभी हमें भी अवसर दीजिए स्वागत सत्कार का। सुमेरु अवश्य आइएगा एक बार। अवश्य अवश्य आएंगे। हमें हनुमान से मिलने का बहाना जो चाहिए। एक प्रकार से नर और वानरों के माध्यम एक नए संबंध का आरंभ है। आप लोग बातें कीजिए माता, अभी आते हैं। आरंभ है। आज से आप राम काज की यात्रा पर जा रहे हैं। उसके लिए हम सदा तत्पर हैं प्रभु। जाइए हनुमान, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अब हम आपसे सुमेरु में ही मिलेंगे, जब आपको हमारा अगला कार्य करना होगा। कैसी आज्ञा प्रभु? जय श्री राम। राम जन्म का कार्य समापन, अब तो विदा। उचित है। यदि आपने विधाता रावण के विरुद्ध जाने का निर्णय ले ही लिया है तो उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा भूदेवी, कैसे हम आपकी हरियाली को, कैसे आपकी समृद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उसके पश्चात आप वेदवती तो क्या, घास के एक तिनके तक को जन्म नहीं दे पाएंगे। हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें देवर्षि।
कहीं हमारी कोप दृष्टि आप पर भी ना पड़ जाए। पाप नाशनी गंगा और हिमालय के मध्य में एक पवित्र भूमि है जिसे मिथिला के नाम से जाना जाता है। देवी वेदवती का भस्म वहीं सुरक्षित है राक्षस राज। शेष आप स्वयं ही ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हमें विश्वास है कि त्रेता के विधाता अवश्य ही उचित निर्णय लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, उनमें वो स्वाद नहीं। हमार मुखिया आवाए इतने दिनों के बाद ओकरा से बतिया दियो। हाँ तो मित्र, का तुम तब से मंद मंद हंसी छोड़ रहे हो? केवल तनिका चु शब्द भी निकाल दे मुख से। तुम दोनों को बड़ा स्मरण करते थे अम्बा। अच्छा, तो फिर बताओ क्या लाया हमारे लिए अयोध्या से? साक्षात राम का नाम। का तुम लोग को स्मरण नहीं? हम अपने आराध्य को ढूंढते रहते थे। तुम कैसे पहुंचोगे अपने आराध्य तक? राम नाम का चमत्कार है। अच्छा, तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे मुखिया बोला था तो कर लियो। अच्छा, सत्य माँ, जॉन मांगब सब मिली। तुम्हारी पुकार में इतनी शक्ति हुई तो अवश्य मिलेगा। तो अब हम भजन मारुति के संग। राम ही रक्षा करे सबकी, राम ही हर ले सारी विपत्ति। राम ही रक्षा करे सबकी, राम ही हर ले सारी विपत्ति। जन्म जन्म राम तो अभी शिशु है, ये बच्चे उनका गुणगान क्यों कर रहे हैं? उनके नाम में ऐसी शक्ति। राम नाम की करोड़ भक्ति, राम नाम की करोड़ भक्ति, राम नाम की करोड़ भक्ति। मारुति को देखिए ना क्या हो गया है। जब से अयोध्या से लौटे हैं तब से सत्य कहा था देवर्षि ने। देवी वेदवती की भस्म का कलश मिथिला में ही है। हे मिथिला की भूमि, अब आपको प्राणहीन, बंजर होने से कोई नहीं बचा सकता। आधार बनना था ना, परंतु रावण ने तो उनके जन्म के सभी मार्ग बंद कर दिए। हाँ प्रभु, अब कैसे होगा माता सीता का जन्म? रावण ने एक कठिन बाधा अवश्य उत्पन्न की है, परंतु मार्ग अभी अवरुद्ध नहीं हुआ है। देवी वेदवती की भस्म अभी भी सुरक्षित है और समय आने पर उनके आवाहन पर मिथिला की ये धरती पुनः हरित होगी। अब हमें केवल उसी क्षण की प्रतीक्षा करनी है। कहना चाह रहे थे प्रभु, वो गुरुदेव हैं। वो वही बात करते हैं जो आवश्यक हो। चलिए फिर हम अपने कार्य में लग जाते हैं। काका, प्रण ले आइए। जी प्रभु। प्रणाम प्रभु। ले
दीजिए प्रभु। क्षमा करना विधाता का नियम है, विधाता का अधिकार है। आपके अधिकारों की कोई सीमा थोड़ी ना है विधाता, है? तीनों लोकों पर आपका आधिपत्य है और सभी आपके सेवक हैं विधाता। तो सेवक इंद्र कहां है? अग्नि, वरुण, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मामाश्री, अप्सराएं हमारा स्वागत करें। सभी देवी देवताओं को विधाता रावण की सभा में उपस्थित होना होगा। हम जाते हैं आपका संदेश लेकर इंद्र के पास। दूत बनकर आप पुनः जाएंगे और पुनः नाक कटवा कर आएंगे। अब जो करना है विधाता रावण स्वयं करेंगे। एकांत मैत्रिकालदर्शी रावण मानकर हमारे सेवक बन जाइए, अथवा दूसरा हमारी अवज्ञा कर हमारे शत्रु और विधाता रावण के शत्रुओं की रक्षा स्वयं महाकाल भी नहीं कर सकते। और वो आप सुन रहे हैं स्वामी, कितनी भक्ति है मारुति के स्वर में। राम सूर्य है, रामचंद्र है, भव भयनाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात ईश्वर की महिमा वंदन कर रहे हैं। से बड़ा राम कोई तो बात अवश्य होगी भज जो मिले चरणों दशरथ नंदन राम में। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। आधिपत्य स्वीकार है। भय अच्छा होता है। विधाता रावण प्रसन्न हुए। देवलोक की अप्सराओं का यहाँ आना पुत्र रावण को भ्रमित करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं? हमें सतर्क रहना होगा।